नमो नमः। नमस्कारः। आप सभी को पंच दिवसीय दीपोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। हमारा भारतवर्ष उत्सवों का, महोत्सवों का, परंपराओं का, संस्कृतियों का और आध्यात्मिक परंपराओं को मनाने का देश है। यहाँ पर हम विविध परंपराएं बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं और हमारी इन परंपराओं और उत्सवों के साथ एक कहानी नहीं होती है, अनेक कहानियां जुड़ी होती है। उसका कारण यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो हजारों साल पुराना है। कोई कथा सतयुग से संबंधित है, तो कोई त्रेता से संबंधित है, कोई द्वापर से संबंधित है, तो कोई कलयुग से संबंधित है। इसलिए अनेक कथाओं से संबंधित विविध पर्वों को मनाते समय हम उन उन सारी कथाओं को याद करते हैं, उनसे संबंधित सारे देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव मनाते हैं। वैसे ही ये हमारा जो दीपोत्सव है, जिसको दीपावली उत्सव महोत्सव के नाम से हम जानते हैं, कहते तो हैं ये पंच दिवसीय, पर ये पंच दिवसीय नहीं, वैसे देखा जाए तो ये 6 दिवसीय है। अगर हम गोवत्स पूजन को मतलब द्वादशी को भी यदि हम इसमें शामिल करें, तो गोवत्स पूजन के दिन मतलब महाराष्ट्र में उसको वसु बारस कहते हैं, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। फिर आती है धनत्रयोदशी, जिस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन इसलिए किया जाता है कि आरोग्य लाभ हो सके। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था, तो समुद्र मंथन से इसी दिन माने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अ, भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में से अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसलिए उस दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ ही भगवान धन्वंतरी के पूजन की परंपरा है और वो पूजन मुख्य रूप से आरोग्य प्राप्ति के लिए होता है। फिर है नरक चतुर्दशी। यह भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कथा है। भगवान कृष्ण ने इस दिन नरकासुर का वध किया था और उनकी कैद में जो 16,000 भारत की रानियां, राजकुमारियां, कन्याएं जो बंदी थी, उन सबको उनकी कैद से छुड़वाया था। उसके बाद रूप चौदस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी दिन बनाई जाती है। फिर हमारा दीपावली का पर्व है, जो भगवान श्री रामचंद्र से भी जुड़ा है, क्योंकि उस दिन वो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए थे। और अ, देवी लक्ष्मी के साथ भी जुड़ा हुआ है। उस दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी के सहित पूजा की जाती है। उस दिन विष्णु भगवान नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान तो चातुर्मास्य में वो सोए हुए हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन उनका शयन हुआ है और अब देवोत्थनी के दिन वो उठेंगे। तो इसलिए महारानी लक्ष्मी जो है वो अपने साथ इन 4 महीनों में श्री गणेश जी को पुत्रवत मानकर लेकर जाती हैं हर जगह। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। फिर बलि प्रतिपदा और यम द्वितीया। बलि प्रतिपदा की कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, जिसमें उन्होंने राजा बलि के सामने अपने वामन अवतार में 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया था। यह दिन भगवान कृष्ण से भी संबंधित है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर मतलब कनिष्ठिका पर उठाया था, इसलिए इस दिन गोवर्धन पूजा करने की भी परंपरा है। उसके बाद आते हैं यम द्वितीया, जो भाई बहन का त्योहार है, जिसको भाई दूज कहते हैं यह सूर्य पुत्र यमराज और यमुना के मतलब भाई बहन के प्रेम की कथा है। और इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उनका पूजन करती हैं। इस प्रकार यह दीपोत्सव विविध किंवदंतियों और विविध पौराणिक कथाओं की हमें याद दिलाता है और उन उन देवी देवताओं को पूजने का हमें अवसर देता है। और हम उन उन देवी देवताओं का पूजन इन 5-6 दिनों में करते हैं और इस उत्सव को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। पर आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ आपके सामने एक ऐसी हस्ती के साथ जो हमारी कक्षा की अध्येता है। आप सौ स्नेहा हेमंत भाटवड़ेकर, जो विले पार्ले मुंबई में रहती हैं और हमारी
जो प्रति रविवार संस्कृत की निशुल्क कक्षा चलती है, उस कक्षा की ये अध्येता है स्नेहा जी। वो आज हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तो स्नेहा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप संस्कृत विषय की अध्येता रही हैं? नहीं दीदी, हम्म। मैंने तो अभी संस्कृत आपके मार्गदर्शन में सीखना चालू किया है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसी बहुत ही निष्णात अध्यापिका मुझे ये संस्कृत सिखाने में मेरा मुझे आपसे लाभ मिल रहा है वो संस्कृत सीखने का, तो मुझे बहुत खुशी है उसमें। बहु शोभनम, बहुत सुंदर। जैसे एक अच्छे शिष्य को एक अच्छे गुरु की तलाश होती है, वैसे आप सही मानिए कि जो अच्छे अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि उनको प्रतिभाशाली शिष्य मिले। और इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी ये जो कक्षा चल रही है उसमें आपके जैसे बहुत सारे ऐसे संस्कृतानुरागी, संस्कृत से प्रेम करने वाले, मेहनत करने वाले और ब्रिलियंट स्कॉलर शामिल हुए हैं, जो मुख्य रूप से जिनका विषय संस्कृत नहीं है, पर उम्र के एक पड़ाव के बाद उनके मन में जो बचपन से संस्कृत का अनुराग था, उस अनुराग को पूरा करने का मौका लेने के लिए वो यहाँ आए हैं और शिद्दत से पढ़ रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में केवल कक्षा 10वीं तक संस्कृत पढ़ी थी। उसके बाद ये स्वयं कॉमर्स की अध्येता रही हैं, एमकॉम है। इसके बाद इन्होंने अपने पति श्री हेमंत भाटवड़ेकर जी के साथ 40 वर्षों तक, वो चूंकि सीए हैं तो उनके फर्म में प्रैक्टिस की है। और अब उम्र के इस पड़ाव पर, जब हर व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर आराम की जिंदगी बिताना चाहता है, तब ये संस्कृत की ओर उन्होंने रुख किया है। ये संस्कृत पढ़ना चाहती हैं और संस्कृत पढ़ने के लिए ये हमारी कक्षा में शामिल हुई हैं, जो एक निशुल्क कक्षा रविवार को चलती है संस्कृत अनुवाद की, संस्कृत सीखने की, उस कक्षा की अध्येता है। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय है और 40 साल हमने वो, मेरे पति के साथ हमने दोनों ने वो व्यवसाय किया। और अभी तो 6 महीने पहले वो व्यवसाय हमने बंद किया और अभी 6 महीने से जो मेरी खुशियां थी उसको पूरा आनंद मैं ले रही हूँ। तो इसलिए मेरा लेखन कौशल्य जो कुछ है, बाकी सब चीजें, मुझे श्लोक पठन करना बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन मैं वो श्लोक मेरे मन में गूंजते रहते हैं बहुत और सुंदर, वो बहुत पठन सुंदर। मैं तो करती हूँ। तो विष्णु सहस्त्रनाम हम रोज पठन करते हैं उसका, और वो स्त्रोत्र पठन करने से मुझे बहुत आनंद मिलता है, खुशी बहुत मिलती है। सुंदर। तो दीपावली के इस अवसर पर क्या आप माता लक्ष्मी जी का एक श्लोक आपको याद है जो आप सुना सकती है? श्री लक्ष्मी स्तोत्रम, जो आद्य श्री आदि शंकराचार्य ने रचाया है, वो उसका एक श्लोक मैं इधर आपके लिए पढ़ती हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नमः। अंगं हरे पूलकभूषणमाश्रयन्ति, भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला, माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गल देवताया। बहुशोभनम। हाल ही में इन्होंने एक दीपावली पर बहुत सुंदर सी कविता लिखी और वो कविता मुझे भेजी। उस कविता को पढ़ते ही मुझे लगा, अरे ये कविता तो बहुत सुंदर है। इस कविता के माध्यम से हम सौ स्नेहा जी का परिचय अपनी क्लास के सभी अध्येताओं से तो कराते ही हैं, बाकी यूट्यूब पर अन्य लोगों को भी इनका परिचय कराकर हम ये प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति कुछ करना चाहे तो वो किसी भी उम्र में कर सकता है। आपने इस उम्र में पूरी भगवत गीता कंठस्थ की है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के पावन हस्तों से इन्हें गीता पठन में प्रथम पुरस्कार मिला है और गीतावृत्ति परीक्षा में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।
और इन्हें पूरी गीता अब कंठस्थ हो गई है। तो ऐसी प्रतिभाशालिनी श्रीमती स्नेहा भाटवड़ेकर हमारी कक्षा में अध्येता बनी है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और आज दीपावली के पर्व पर जब उन्होंने दीपावली पर एक सुंदर सी कविता भेजी है, तो लगा इस परिचय के साथ ही उस कविता को भी हम इस शुभ प्रसंग पर सुने। और मुख्य बात यह है कि इनकी जो मुख्य भाषा है वो हिंदी नहीं है, आप मराठी भाषी हैं, फिर भी इन्होंने हिंदी में सुंदर कविता लिखी है। तो मैं अब स्नेहा जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी उस कविता का वाचन करें। नमो नमः दीदी। नमस्ते। धन्यवाद। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मैं अपनी कविता में दे ही रही हूँ, लेकिन मेरी जो बेटी है वो कथक नर्तिका है, तो पूरा दिन बहु उसका शोभनम। हाँ हाँ। कथक क्लास चलते रहता है घर में ही। और जो मेरे कान पे आता है, उनका स्वर जो गूंजता है मेरे कान में, बहुत तो सुंदर। वही उस दिन गूंज उठा। और ये शब्द मुझे एकदम एकदम से ऐसी मुझे लगा कि ये कविता में क्यों न हम डाल दें ये शब्द और उससे एक कविता बना दें। तो इसलिए मैंने कोशिश की है। और और एक सौभाग्य की बात मैं बताना चाहती हूँ कि दिवाली में ये शब्द मेरी एक सहेली को इतने अच्छे लगे कि उसने मुझे बोला कि तुम्हारे बेटी को बोलो उसके ऊपर एक बहारदार नृत्य पेश करो। और बहु उसने शोभनम। वो नृत्य तो माँ का शब्द और बेटी का बेटी का नृत्य, नृत्य, वाह क्या सुंदर तो मुझे तो बहुत संयोग आनंद होगा हुआ। वो। बहुत संयोग, ये मणिकांचन संयोग। संयोग हो गया ये तो। हाँ, बहुत अच्छा। और मुझे हाँ, बहुत खुशी हो गई। तो आप लोगों से भी ये मैं खुशी बांटना चाहती हूँ। और मेरी कविता मैं अब सादर करती हूँ। मेरे कविता स्वागत का है। शीर्षक है आई दिवाली। आई दिवाली, आई बहु शोभनम। दिवाली। सुनाइए। झननन झननन पायल बाजे, झननन झननन पायल बाजे, कौन पधारे घर के द्वारे, कौन पधारे घर के द्वारे। तिरकिट धा क्रांधा कतधा, तिरकिट धा क्रांधा कतदा, छुम छुम छननन पायल बाजे, छुम छुम छननन पायल बाजे। घर घर कोना साफ सुथरा, घर घर कोना साफ सुथरा, दिल से स्वागत दीपावली का, दिल से स्वागत दीपावली का। घनतम अंधेरा चीर कर, घनतम अंधेरा चीर कर, रोशनी छाई सब धरती पर। ठंडी हवाओं के झोंके आए, ठंडी हवाओं के झोंके आए, आकाश दीप आसमां में लहराए, आकाश दीप आसमां में बहुत लहराए। सुंदर। छननन छननन पायल बाजे, छननन छननन पायल बाजे, ठुमकत झुमकत दिवाली घर आवे, ठुमकत झुमकत दिवाली घर आवे। व्यंजन बनावे स्त्री स्वादिष्ट, व्यंजन बनावे स्त्री स्वादिष्ट, बढ़ाए दीपावली की लज्जत, बढ़ाए दीपावली की लज्जत। रंगावली तो खूब सजाई, रंगावली तो खूब सजाई, रंगों ने जीवन रंगीन बनाई, रंगों ने जीवन रंगीन बनाई। त्योहार खुशियां बने 4 दिन, त्योहार खुशियां बने 4 दिन, मौज मजाए हंस के प्रतिदिन, मौज मनाए हंस के प्रतिदिन। झननन झननन पायल बाजे, झननन झननन पायल बाजे, ठुमकत झुमकत दिवाली घर आवे, ठुमकत झुमकत
दिवाली घर आवे। जिनके घर में ना दीप जले, जिनके घर में ना दीप जले, ना स्वादिष्ट खाना मिले, ना स्वादिष्ट खाना मिले। हाथ बढ़े एक मदद का, हाथ बढ़े एक मदद का, ईश्वर प्रसन्न हो सर्वदा, क्या बात ईश्वर है। प्रसन्न हो सर्वदा। दिवाली भी झूम उठेगी, दिवाली भी झूम उठेगी, खुशियों के तरंग लहराएंगी, खुशियों के तरंग लहराएंगी। झननन झननन पायल बाजे, झननन झननन पायल बाजे, ठुमकत झुमकत दिवाली घर आवे, ठुमकत झुमकत दिवाली घर आवे। अब ये कविता में जो संदेश मैं देना चाहती हूँ वो है, उत्सव परंपरा देती रिश्तों को दृढ़ता, उत्सव परंपरा देती रिश्तों को दृढ़ता, पावे जीवन में सुख शांतता, पावे जीवन में सुख शांतता। समृद्ध संस्कृति भारतीय महत्व, समृद्ध संस्कृति भारतीय महत्व, तेजोमय आत्म ज्योत प्रदीप्त, तेजोमय आत्म ज्योत प्रदीप्त। एकता अखंडता आनंद समाये, एकता अखंडता आनंद समाये, दीपावली की शुभ कामनाएं, दीपावली की शुभ कामनाएं। झननन झननन झंकार करत, झननन झननन झंकार करत, दीपोत्सव दिल में विराजत, दीपोत्सव दिल में विराजत। धन्यवाद। वाह वाह स्नेहा जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। ये दिवाली को, दीपावली को मैंने एक नर्तकी के रूप में देखा और वो हमारे घर में उस स्वरूप में पधारी है, तो सब ये खुशी ये आनंद सबके जीवन में समाये। इसलिए मैं आपको वापस सबको बधाई देती हूँ इस त्योहार के लिए और आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ इधर मेरी कविता सबको सुनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। उस कविता में आपने दीपावली का सुंदर मानवीकरण एक नर्तकी के रूप में करके और उसको नर्तन के साथ जो घर में प्रवेश कराया और जो परंपराएं और जो उस उत्सव में क्या क्या होता है उन सारी विशेषताओं का वर्णन करके आपने बहुत अच्छे से दीपावली के इस पर्व का आपने वर्णन तो किया ही, पर उससे भी सुंदर बात मुझे आपकी कविता में ये लगी कि आपने उपसंहार में हमारी भारतीय संस्कृति की जो परदुख कातरता की भावना है, उस परदुख कातरता को लेकर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे भावों का जो एक संदेश दिया कि हम तो दीपावली मनाएं, जो संपन्न है वो दीपावली मनाएं, पर जो विपन्न लोग हैं उनके लिए भी अगर हम थोड़ी सी खुशियां अपने हिस्से में से बांट सकेंगे तो वास्तव में दीपावली का त्योहार मनाना सार्थक होगा। धन्यवाद। नमो नमः। हमारे इस चैनल पर आकर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। पुनः एक बार सभी को दीपोत्सव की अनंत शुभकामनाएं।